Hello, dear student and parents. One more lockdown day of Corona. Let's start with a new story. Amazing story. जबरदस्त. आप सोच नहीं सकते उस लेवल की कहानी है. मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा पीछे की तरफ चलिए. गांव के जमाने में चलते हैं पीछे की तरफ. एक बेहद निराश बच्चा है. 18-20 साल उसकी उम्र होगी और निराशा के उस दौर से जब गुजर रहा है, एक पेड़ के नीचे निराश खड़ा हुआ है. दो लोग उधर से जाते हैं और उन दोनों ने जब वो बातचीत कर रहे होते हैं तो उस निराश व्यक्ति को उनकी बातचीत सुनाई देती है और वो बातचीत सुन के उसे फिर से लगता है कि यार लोग कैसी बातें करते हैं. तो वो दो व्यक्ति जो निकल के बातें कर रहे थे वो कह रहे थे यार हर जगह पर अवसर ही अवसर है. देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज. देयर इज अ ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज. लोग जो हैं वो टैप ही नहीं करना जानते. अब जो ये निराश व्यक्ति है जिसे हर जगह पर फेलियर मिलता है, इसे उनके ऊपर बड़ा गुस्सा आता है कि यार कैसी बातें करते हैं, मैं रोज ट्राई करता हूँ, रोज मुझे फेलियर मिलता है. तो वो बातचीत करते हुए निकलते हैं, इतने में ही उन्हें एक चूहा मरा हुआ दिखता है. रैट, डेड रैट, मरा हुआ चूहा है. तो उनमें से एक कहता है कि ये जो मरा हुआ चूहा है ना, दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी. जो लोग अवसर प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये मरा हुआ चूहा भी अवसर हो सकता है. अब ये जो निराश व्यक्ति है, बच्चा है, यूथ जिसे कह सकते हैं आप, 18-20 साल का, इसको काटो तो खून नहीं कि यार कैसे लोग हैं. और ये बताते हैं कि मरे हुए चूहे में भी अवसर है. देयर इज अपॉर्चुनिटी इन डेड रैट. हाउ इज इट पॉसिबल? अब समझिएगा क्या होता है. उस गांव का एक सेठ है, सबसे धनी है. उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई उसे लगता है कि उसका समय ठीक नहीं चल रहा. तो वो सेठ एक बड़े पंडित जी से मिलने गया हुआ था और पंडित जी कहते हैं कि भाई आपको जो है एक बिल्ली दान करनी पड़ेगी. तो कहीं ना कहीं से वो पंडित जी उस सेठ को बिल्ली दिलवाते हैं और अब अपने जिसे कहते हैं कि घोड़ा गाड़ी में बैठकर सेठ आ रहा है और उसने उस बिल्ली को जिसे उसे दान करना है बड़ी मुश्किल से पकड़ा हुआ है. बिल्ली यत्न प्रयत्न में लगी हुई है कि कैसे न कैसे सेठ के हाथों से छूट जाए और सेठ जी बिल्ली को पकड़े हुए इस समय अपनी घोड़ा गाड़ी में आगे बढ़ते चले जा रहे. अब जब वो उस व्यक्ति, निराश व्यक्ति के सामने से गुजरते हैं, अचानक से एक गड्ढे में वो घोड़ा गाड़ी जाती है और ये जो बिल्ली है वो सेठ जी के हाथ से छूट जाती है और भाग जाती है. अब सेठ जी को ये पता है कि पंडित जी ने बताया था कि जब तक मैं बिल्ली दान नहीं करूंगा मेरे ग्रह, मेरे नक्षत्र सुधरने वाले नहीं है और मेरा समय अच्छा आने वाला नहीं है. मुझे नफा नहीं होगा, मुझे नुकसान ही नुकसान होता चला जाएगा. यहां से कमाल होता है दोस्तों. यहां से आपको महसूस होगा कि किस तरह से अवसर सबके सामने आते हैं. अब सेठ हक्के बक्के हैं, वहां कोई आसपास नहीं है. ये सेठ जी उस निराश बच्चे की तरफ देख के कहते हैं यार तुम इस बिल्ली को पकड़ने में मेरी मदद कर सकते हो. इतने में इस नौजवान के दिमाग में बिजली कौंधती है और इससे नजर आता है कि यार वो मृत चूहा है और बिल्ली अक्सर चूहे के चक्कर में उसे खाने के लिए आई जाती है. तो वो सेठ जी को कहता है कि सेठ जी यदि मैं आपकी बिल्ली को पकड़ के आपको वापस दे दें तो आप मुझे क्या देंगे? तो सेठ कहता है मैं तुझे नौकरी दे सकता हूँ, मैं तुझे एक तेरा स्वप्न पूरा करते हुए तुझे रोजगार का अवसर दे सकता हूँ. अब कुछ नहीं करता ये बच्चा, ये युवा फटाक से उस मरे हुए चूहे की पूंछ पकड़ता है और उस दिशा में निकल जाता है जिस दिशा में बिल्ली गई थी. अब उस मृत चूहे की गंध से वो बिल्ली आकर्षित होती है और वो आकर्षित होकर उस मृत चूहे को खाने के लिए जैसे ही आती है, ये युवा उसे झपट कर पकड़ लेता है और उठाकर उन सेठ जी को दे देता है. सेठ जी बड़े खुश होते हैं, यार कमाल हो तुमने मुझे वापस से इस बिल्ली को पकड़ के दे दिया, अब मैं इसे दान कर दूंगा. तो पंडित जी के कथनानुसार निश्चित बात है कि मेरे पास अब हानि नहीं होगी, अब लाभ ही लाभ होगा. और मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं तुम्हें एक अवसर दूंगा, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, मैं तुम्हें रोजगार दूंगा. तो चलिए आइए बैठिए मेरे साथ, आज से ही तुम्हारा रोजगार शुरू होता है. तो मित्रों, वो मरा हुआ चूहा उस बच्चे के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी था. मैं आप सबसे निश्चित तौर पे कह सकता हूँ, मेरा लंबा एक्सपीरियंस है 28-30 साल का. मैंने इस जीवन में न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं,
न जाने कितने अभिभावकों को, न जाने कितने विद्यार्थियों को जो कोटा में इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करते हुए आते हैं, उनको कई उतार चढ़ाव से गुजरते हुए देखा है, और न जाने कितने लोगों की जिंदगी मैंने अपने इन हाथों से बदली। मैं आपको कह सकता हूं कि अवसर हमेशा मिलते रहेंगे, अवसर मिलते ही रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ उस अवसर को भुनाना, उस अवसर की ताक में रहना, ये आपका काम है। तो ये कोरोना लॉकडाउन, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू यू एज वेल एज मी। ये हम सब के लिए बड़ा अवसर, 12वीं के बच्चों के लिए कितना जबरदस्त अवसर है यार। एग्जाम खत्म हो गए, 2.5 महीने अभी नीट में बाकी हैं, लगभग 2.5 महीने जेईई मेंस में बाकी हैं। कमाल कर सकते हैं वो, दुनिया बदल सकते हैं वो इन 2-2.5 महीने में। तो आप फिर से पूरी ऊर्जा के साथ, सकारात्मकता के साथ जुट जाइए, उठ जाइए। क्यों? क्योंकि अवसर आपका इंतजार कर रहा है। फिर इसी नई स्टोरी के साथ मिलूंगा 1-2 दिन में। शुक्रिया, धन्यवाद।